सादला काली छाया। एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना वीरान घर था। लोग कहते थे कि वहां जो भी रहता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। लेकिन सीमा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से आई थी और उसने अपने ऐशो आराम के लिए उस घर में रहने का फैसला किया। उसने देखा कि घर में पहले से ही एक लड़का अर्जुन रह रहा था। अर्जुन शांत और रहस्यमयी था। सीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी थी। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को सीमा की असली सच्चाई पता चलने लगी। सीमा एक चालाक और स्वार्थी लड़की थी। उसे बस अपने ऐशो आराम की पड़ी थी। वह बिना किसी की परवाह किए अर्जुन के साथ घर में रहने लगी। लेकिन अर्जुन को उसकी असली नीयत का अंदाजा हो गया। उसने सीमा को चेतावनी दी, लेकिन जब सीमा नहीं मानी तो अर्जुन ने उसे घर से निकाल दिया। सीमा को बहुत गुस्सा आया। वह अपमानित महसूस कर रही थी। बदले की आग में जलते हुए वह गांव की सबसे खतरनाक औरत काली दादी के पास गई। लोग कहते थे कि काली दादी के पास काला जादू था। सीमा ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई और काली दादी से अर्जुन को खत्म करने की प्रार्थना की। काली दादी ने उसे एक गुड़िया दी, जिसके अंदर उसने अर्जुन की छवि डाल दी। इस पर हर रात एक काले धागे से गांठ लगाना, फिर देखना वह कैसे तड़पता है, काली दादी ने कहा। सीमा ने वैसा ही किया। पहली रात अर्जुन को तेज बुखार आ गया। दूसरी रात उसे अजीब परछाइयां दिखने लगी। तीसरी रात अर्जुन ने सुना कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तू नहीं बचेगा। अर्जुन अब डरने लगा था। वह समझ गया कि कोई उस पर काला जादू कर रहा है। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि कोई लड़की उस पर जादू करवा रही है और उसे जल्द ही रोकना होगा, वरना उसकी मौत निश्चित है। अर्जुन ने पूरी रात हवन किया और सुबह होते ही सीमा के पास पहुंचा। लेकिन सीमा अब वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसकी आंखें काली हो गई थीं। अब तू बच नहीं सकता अर्जुन, वह चीखी। अर्जुन को समझ में आ गया कि सीमा ने खुद को पूरी तरह अंधकार के हवाले कर दिया है। उसने झट से गंगा जल निकाला और सीमा पर छिड़क दिया। सीमा जोर से चीखी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। काली दादी ने सीमा को एक पिशाच बना दिया था। वह अब इंसान नहीं रही थी। लेकिन अर्जुन ने समय रहते उस पर पवित्र मंत्रों का असर कर दिया था। सीमा की जलती हुई आत्मा जमीन पर गिर पड़ी और भयंकर चीखों के साथ भस्म हो गई। उसके बाद अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। लेकिन उस घर के अंधेरे को कोई नहीं हटा सका। लोग कहते हैं जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता है, उसे एक लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। मेलानी अब तू बच नहीं सकता। डबल एस्ट्रिस्क।